नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड हिंदी जब मुझको सांप ने काटा के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी की बात के प्रश्न। प्रश्न 1। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों लेके गए थे। बच्चों, कहानी याद है आपको कि कहानी में क्या था? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका उत्तर है, नाना ने मेरी उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसका इलाज केवल क्या है? तंत्र मंत्र ही है। अतः वे मुझे झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। प्रश्न 2। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? वो क्या बताना चाहता था बच्चों? उत्तर होगा, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बरडे काटा है। प्रश्न 3। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उसने क्या किया था बच्चों? उत्तर, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। ऐसा मैंने खेल खेल में किया था, फिर जब वह बंद हो गया तो मैंने पकड़ लिया। बच्चों देखो, छोटा सा बच्चा था, उसको ये तो पता नहीं कि वो सांप को डाल के उसमें बंद कर देगा, तो उसने तो मजाक मजाक में खेलते खेलते ही उस पर पत्थर लगा दिया और पत्थर लगा के नारियल को अपने हाथ में पकड़ के खेलने लग गया। और फिर वो कहाँ पे आया था? अपनी नानी के पास, और उसने आके क्या बोला था? नानी देखो, मैंने सांप पकड़ लिया है। प्रश्न 4। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज किया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उत्तर, उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। उसको तो किसने काटा था? बड़ ने काटा था। और वो जो उसको निशान था, जिसको दर्द था, वो तो अपने आप ठीक हो गया था। इसका मतलब है कि उस बूढ़े आदमी ने उसका इलाज नहीं किया था। प्रश्न 5। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। उत्तर, मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है, इसलिए लेखक ने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा रखा है। आप कोई और नाम बताओ तो। इस कहानी का शीर्षक हो सकता है बच्चों, जैसे झाड़ फूक या गांव का डॉक्टर हो सकता है। गांव का डॉक्टर कैसे? क्योंकि इलाज करने के लिए नाना कहाँ ले गए थे? उस बूढ़े आदमी के पास, इसलिए उसको बोल दिया हमने गांव का डॉक्टर। कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप फोटो में देख के बता सकते हो। मधुमक्खी डंक मारती है, बिच्छू का डंक होता है और ततैया भी डंक मारता है। तो ये हमारे क्या हो गए? जो डंक मारने वाले कीड़े हैं वो। अब हम प्रश्न करते हैं, अब क्या करें से? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? बच्चों, बर जो है कीड़ा, वो डंक मारने वाला कीड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? किसी लोहे की चीज को घिस कर लगा दें या उस पर रगड़ दें। इससे क्या होगा? डंक निकल जाता है। यदि नौसादर हो तो वो भी लगा सकते हैं, या तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। क्या करेंगे बच्चों? या तो हम लोहे की चीज को रगड़ के वहां पे लगा सकते हैं, या फिर जो नौसादर है, नौसादर आप फोटो में देख सकते हो बच्चों, एक पत्थर जैसा होता है, इसको रगड़ के पाउडर बनाया जाता है, फिर गीला करके जहाँ पे डंक लगा है, जहाँ पे उसने काटा है, वहाँ पर लगा सकते हो तो ठीक हो सकता है। या फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तो वो डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। अगर किसी को चोट लग जाए तो क्या करोगे? उत्तर, किसी को चोट लग जाए तो तुरंत डिटॉल से धोकर पट्टी बांध दे, फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। क्या करेंगे बच्चों? जहाँ पर चोट लगी है पहले तो उसको डेटॉल से धोएंगे ताकि वहाँ के जो जर्म्स हैं वो हट जाएं, फिर वहाँ पर पट्टी बांध देंगे और फिर सीधे हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। बच्चों, किसी की आंख में कुछ गिर जाए तो क्या करोगे? उत्तर, अगर आंख में कुछ गिर जाए तो पलक उठाकर हिलाएं या ठंडे पानी से धोएं। हम क्या करेंगे? पहले तो पलक उठाकर देखेंगे, अगर हल्का सा बाल वाल गिरा हुआ है तो फूंक मार के या फिर हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर ठंडे पानी से धो देंगे। यदि फिर भी सही न हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर हमारी आंख ठीक हो जाएगी। किसी की नाक में खून बहने लगे तो क्या करोगे? उत्तर, किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दें। बच्चों ध्यान देना, लेटाने के बाद क्या करना है आपको? पीछे सर में तकिया नहीं लगाना है, सर जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए थोड़ा सा। फिर हमको क्या करना है? सिर पर ठंडा पानी डालें। यदि फिर भी बंद न हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जो अब हम प्रश्न करेंगे, जरा सोचो तो से। प्रश्न 1। नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? तो इसका उत्तर क्या होगा? सांप आंगन में पड़े टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, मिट्टी की घड़ोली, झाड़ियों में, पत्तियों की ढेरी इत्यादि में छिप सकता था। प्रश्न 2।
वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? अहाता बच्चों किसे कहते हैं? आंगन को कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा, तो उस वजह से खोल में सांप छिप गया। घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। बच्चों पहले तो हम शब्द देखते हैं, शब्द कौन कौन से हैं? अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, अस्तबल, रहट, नहर, पुलिया, जोहड़, डाकघर, टांड, कमरा और मुंडेर। तो बच्चों पहले तो मैं आपको फोटोज दिखाती हूँ कुछ, फिर आपको पता चलेगा कि इनमें से घर के जो शब्द हैं वो कौन से हैं। ठीक है बच्चों, पहली फोटो में आप देख सकते हो, एरो की हेल्प से मैंने बता रखा है कि अहाता और आंगन क्या होता है। आप फोटो को अच्छे से देखो और देख के बताओ कि जो घर का अंदर गेट खुल रहा है ना, गेट के बाहर वाला जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? अहाता या फिर आंगन। इस फोटो में आपको बरामदा दिखाया गया है जो कि घर के अंदर का एक पार्ट होता है। जो सीढ़ी के जो नीचे का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं जीना। इस फोटो में आप देख सकते हो सीढ़ी है, तो सीढ़ी के नीचे मैंने एरो दिखा रखा है, तो उस पार्ट को कहते हैं जीना। अटारी किसे कहते हैं? आप फोटो में देख सकते हो, छत के नीचे छोटा सा रूम है, लेकिन ये जो मेन घर है उसके ऊपर होता है, तो ये जो छोटा सा रूम जहाँ पे मैंने एरो कर रखा है उसे अटारी कहते हैं। अगला शब्द है आला। बच्चों आप फोटो में देख सकते हो, ये अलमारी जैसा होता है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, तो इसे क्या कहते हैं? आला। आला के बाद अगला शब्द है घेर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड्री वॉल। बच्चों आपने बाउंड्री वॉल देखी होगी, आप फोटो में देख सकते हो, आपका जो घर है उसके चारों तरफ हो सकती है, खेत के चारों तरफ हो सकती है, प्लॉट के चारों तरफ हो सकती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? घेर। अगला शब्द है सीढ़ी। बच्चों सीढ़ी आप सभी जानते हो कि दिखने में कैसी होती है, आप फोटो में भी देख सकते हो। इसका काम क्या है? जो नीचे से ऊपर जाएगा वो भी सीढ़ी से जाएगा, और ऊपर से जो नीचे आएगा वो भी सीढ़ी से जाएगा। तो सीढ़ी आप सभी जानते हो। सीढ़ी के बाद है छत, और छत हमारे लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छत नहीं होगी तो हमारा घर ऊपर से खुल जाएगा, बारिश आएगी, गर्मी होगी, ठंड पड़ेगी, सब पड़ेगी, इसलिए छत का होना बहुत ज़रूरी है। जो अगला शब्द है सड़क। सड़क आप सभी ने देख रखी है कैसी होती है दिखने में। सड़क के बाद है रसोई। बच्चों रसोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किचन। और मम्मी खाना कहाँ बनाती हैं? किचन में। किचन के बाद है छज्जा। बच्चों छज्जा किसे कहते हैं? आप फोटो में देख सकते हो, जो बालकनी होती है ना उसे क्या कहते हैं हम? छज्जा। अगला शब्द है दालान। बच्चों फोटो में देख सकते हो दालान किसे कहते हैं? घर के बाहर जो थोड़ा खुला एरिया होता है उसे कहते हैं दालान। अस्तबल किसे कहते हैं? जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है उसे कहते हैं अस्तबल। अगला शब्द है रहट। आप फोटो में देख सकते हो कुआं है, कुएं के अंदर एक मशीन लग रखी है। इस मशीन का काम क्या होता है? कुएं में से पानी को बाहर निकालना। तो ये मशीन को क्या कहते हैं हम? रहट कहते हैं। इस फोटो में देख सकते हो बच्चों ये नहर है। ये क्या है बच्चों? आप फोटो देख के बताइए, ये क्या है? पुलिया। इस फोटो में बच्चों आप देख सकते हो ये जोहड़ है, जैसे गाँव में तालाब होता है ना उसी तरह से जोहड़ है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है गाँव में। फोटो में आप देख सकते हो ये है डाकघर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। इस फोटो में आप देख सकते हो एक पतली सी पट्टी लगी ना पत्थर की, जहाँ पे सामान रखा हुआ है उसे कहते हैं टांड। बच्चों ये है कमरा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूम। हमारा लास्ट वर्ड है मुंडेर। बच्चों आपने छत पे देखा होगा, छत पे जो चारों तरफ छोटी सी दीवार होती है उसे कहते हैं मुंडेर। बच्चों आपने जो हमारे शब्द हैं सबकी फ़ोटो देख ली। अब आप आसानी से बता सकते हो कि इन शब्दों में से कौन से शब्द हैं जो हमारे घर से संबंधित हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, टांड, कमरा और मुंडेर। अब हम प्रश्न करते हैं, क्या समझे से? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। क, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो गायब होने का मतलब क्या होता है? वहां से चले जाना। तो उत्तर होगा सांप पास की झाड़ी में चला गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। चट का मतलब होता है जल्दी से, तो उत्तर हो जाएगा इसका वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। इसका मतलब होता है नाना ने उसके इलाज के बदले में बहुत सी चीज़ें उपहार में दी। क्या कहोगे? प्रश्न, तुम लड़के को क्या कहोगे? और जो भी कहोगे उसके पीछे आपको कारण बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो बताइए कि बच्चा क्या था? निडर था या नादान था, होशियार था, शरारती था, डरपोक था या फिर शर्मिला था। तो उसका उत्तर क्या होगा बच्चों? नादान था। नादान का मतलब क्या होता है? ना समझ, जिसको समझ नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है।
बच्चा नादान इसलिए था क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है इसका उसे पता ही नहीं था। तो बच्चा कैसा था बच्चों? नादान था। दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ पे बच्चों क्या है, आप वाक्य को पढ़ के देखो। धीरे को दो बार काम में लिया गया है। यहाँ धीरे शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसा ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो पहला शब्द देखते हम, चलते चलते। वह चलते चलते गिर गया। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, चलते शब्द को दो बार काम में लिया। पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे कब आए। आगे आगे, वह आगे आगे भाग रहा था। अलग अलग, तुम दोनों अलग अलग आना। और गरम गरम, गरम गरम समोसा खाओ। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें कि एक शब्द को दो बार काम में लिया है और उसका वाक्य बनाया गया है। बच्चों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं बुक वाले। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि क्या हम करेंगे, शब्दार्थ करेंगे और जो विलोम शब्द हैं, विराम चिन्ह कैसा यूज़ करते हैं। अभी आपकी बुक में आया ना विराम चिन्ह वाला क्वेश्चन, उसको भी हम उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको समझाएंगे कि कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को हम अलग वीडियो में बनाएंगे। वीडियो पसंद आया तो बच्चों इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।